दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 5 भर्तियां हैं चिकित्सा विभाग की, आखिरकार उनके आवेदन की जो डेट्स है उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप सबको जानकारी है इन चीज़ों की और आप भी अपडेट देख पा रहे हैं। दोस्तों हमारे जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर भी हमने इस जानकारी को साझा किया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल जो भर्तियां हैं, एएनएम भर्ती है, उसके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी है। तो दोस्तों जो कारण हैं उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से अगर ये कारण सच हैं तो इनके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते थे ताकि ये भर्तियां समयबद्ध आवेदन लिए जा सकते थे और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकती थी या पूरी कराई जा सकती हैं। अब भी जो मेरा व्यक्तिगत जो राय है उसके अकॉर्डिंग ये भर्तियां अभी भी पूरी की जा सकती हैं, बशर्ते कि अब 2 मार्च के बाद 15-17 मार्च ना हो। सबसे पहले तो बात करें तो दोस्तों इनमें जो पद थे आप सबको पता है 1289 थे एनओ के, 2020 थे आप लोगों के फार्मा के, 1155 थे आप लोगों के एएनएम्स के। ठीक है, ये सारे पदों का आप सबको पता है। फिर आप लोगों की डिमांड थी कि साहब पद वृद्धि की जाए, तो 13 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत की तरफ से मंजूरी दी गई कि साहब हम पदों को बढ़ा करके 7860 एनओ के कर रहे हैं, 2880 फार्मासिस्ट के कर रहे हैं और जो आप लोगों के एएनएम के हैं 1155 को 3739 कर रहे हैं, सहायक रेडियोग्राफर के 1015 को 1090 कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के जो हैं पदों को बढ़ा करके 2205 कर रहे हैं। तो दोस्तों 13 जो जनवरी है उसको इन पदों को बढ़ाने की सीएम द्वारा मंजूरी दी गई। अब यहाँ पर चिकित्सा विभाग की गलती क्या है वो गलती सुन लीजिए। ठीक है, वो गलती सुन लीजिए। सीएम के अनुमोदन के बाद अभी तक इन्होंने रोस्टर इन पदों का किया है नहीं किया ये भी नहीं पता। दूसरी बात दोस्तों, काफ़ी सारे जो हैं इसमें लू फॉल्स हैं कि कोर्ट जो केसेज हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा एएनएम का मामला गया था कि साहब फाइनल ईयर में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको भी फॉर्म भराया जाए, कोर्ट ने उनको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा। दूसरा जो तरीका है वो ये था कि काफ़ी सारे एनएचएम का भी केस गया था कि साहब हमारे जो बोनस अंकों की जो मांग है वो लास्ट डेट तक की है, तो उसको भी कोर्ट ने खारिज किया। कोई जा रहा है साहब मैं किसी यहाँ पे काम करता हूँ मुझे बोनस अंक दिया जाए, खैर वो अलग मैटर है। उनका जो कोर्ट केसेज हैं उनका लास्ट डेट से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के फॉर्म थे 24 नवंबर से शुरू हुए थे नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट के, तो इनकी तो 5 बार डेट बढ़ गई। एएनएम की, लैब टेक्नीशियन, सहायक इनकी बार तीसरी बार चौथी बार डेट बढ़ गई है। अब डेट बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है ये तो सबसे पहले तो चिकित्सा विभाग इस चीज़ को क्लियर करे, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनका एक मीटिंग्स होनी थी बोनस वगैरह को लेकर के, जो वो नहीं हो पाई है। संभवतः कुछ और ही खेल यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बार बार लास्ट डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, कल तक भी काफ़ी एक तो बच्चों के कॉल आए थे कि साहब अलवर से हूँ मैं, मेरे को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, अभी तक बना के नहीं दिया साहब, मैं वहाँ से उदयपुर से हूँ, मेरे को नहीं मिला। तो ये जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर में इस बार परेशानी क्या है, एक्सपीरियंस लेटर में पिछली बार जो भर्तियां थी तो उसमें साधारण तरीके से बन पा रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने 400 पेज की दोस्तों या 500 पेज की एक फाइल बन रही है जिसमें सैलरी स्लिप, बैंक डिटेल्स, बहुत सारे सौदे जो हैं वो लगाने पड़ रहे हैं। उनकी फाइल बन रही है बड़ी मोटी, अब उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है, फिर वो बीसीएम स्तर से शुरू होती है और आगे लेवल तक सीएमएचओ जॉइंट डायरेक्टर तक जा रही है। तो इन चीज़ों में टाइम लग रहा है। वैसे चिकित्सा विभाग सुस्त है, कुछ अधिकारी सुस्त हैं, तो एक्सपीरियंस लेटर अभी तक नहीं बन पा रहे। दूसरी बात, अगर एक्सपीरियंस लेटर का बहाना यहाँ पर चिकित्सा विभाग करता है
कि साहब एक्सपीरियंस लेटर नहीं बने, तो भाई ये जो रिसिप्ट आप लोग बताते हो कि 24 फरवरी तक रिसिप्ट ले लेना कि मैंने फाइल जमा करा दी एक्सपीरियंस के लिए, तो फिर इन रिसिप्ट का सिस्टम आप लोग ख़त्म करिए, रिसिप्ट से फॉर्म भरवा लीजिए आप लोग। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो गलती है चिकित्सा विभाग की है निश्चित तौर पर। और अगर तुम्हें एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे इस पर आएंगे अपनी बकवास छापने के लिए। आप लोगों का अगर कहना ये है सर पद बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो भाई जब पद अगर तुम्हें बढ़ाने हैं तो एक लेटर जारी कर दो कि हम ये पद है ना इतने करेंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हैं। अमूमन दूसरी भर्तियों की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, आरपीएससी की या कर्मचारी बोर्ड की हम भर्तियों की बात करें, उनमें क्या होता है, पद बढ़ गए तो बाद में बढ़ा देते हैं वो, फिर ये ओपन नहीं करते कि जब साहब पद बढ़ गए तो अब ये ले दोबारा से फॉर्म भरवा लें, ऐसा कहीं नहीं होता है। और अगर चिकित्सा विभाग ये चाह रहा है कि साहब हम पद बढ़ने तक ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी रखें, तो एक लेटर पहले जारी कर दो अगर तुम्हें बढ़ाने हैं तो, और ये कह दो उसमें कि भाई पद इतने इतने बढ़ेंगे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भर लीजिए। या फिर ये जो लास्ट डेट वगैरह थी इनको स्टॉप कर देते, जिस दिन तुम पद बढ़ा रहे थे या जिस दिन तुम्हें नोटिफिकेशन जारी करना है उस दिन लिंक को और 2-4 दिन के लिए ओपन कर दीजिए। लेकिन इन्हें करना नहीं है, गोल गोल घुमाने की सीधी और स्पष्ट कोशिश है। ये कुछ कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हमने बताए हैं वो कारण हों, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये बार बार लास्ट डेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि ये लोग भर्तियां जो है समय पर पूरी कराने के मूड में नहीं हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि साहब अब 2 मार्च के बाद भी ये लोग भर्तियां पूरी करा देंगे। तो भाई अभी या तो आपने भर्तियां देखी नहीं है या देखी हैं तो आप लोग सही से वाकिफ़ नहीं हैं कि एक भर्ती पूरी कराने में कितना समय लग जाता है। ऐसी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें 300-300 पद थे, लेकिन वो भी आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड से पूरी नहीं हुई हैं, आरपीएस में लटकी हुई हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये जानकारी थी साथियों आप लोगों के लिए। कारण कुछ भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है खुद चिकित्सा विभाग यहाँ पर सुस्त है, और उसी वजह से, सुस्ती की वजह से ये जो चीज़ें हैं की जा रही हैं बार बार डेट को एक्सटेंड करने की। अन्यथा कोई भी ऐसी, शायद अब तक का जो इतिहास है आज़ादी के बाद से जब भी भर्तियाँ लोग कर रहे थे तब से लेकर अब तक ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसके फॉर्म 100 दिन तक भराए गए हों। तुम्हें लास्ट डेट एक्सटेंड करनी है, तुम्हें पद बढ़ाने, तो पद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। 13 जनवरी को जब सीएम ने अनुमोदित किया था, ठीक है, तो आज तक तुमसे वर्गीकरण नहीं हो पाया। आज 15 फरवरी हो गया, 1 महीने के अंदर तुम रोस्टर को निर्धारित नहीं कर सके किस भर्ती में कितने आएंगे। और अगर और कुछ बात है बोनस अंश को लेकर के, किसको क्या कैसे एडजस्टमेंट करना है, अगर वो बातें हैं तो कम से कम बच्चों को इसकी आप वो क्यों दे रहे हो, सज़ा क्यों दे रहे हो। उस डेट को आप लोग, जिस डेट लास्ट डेट है, जैसे आज 15 फरवरी थी, आज स्टॉप कर देते इसको। उसके बाद अगर आपको पद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करना था, जो कुछ भी करना था, बदलाव, तो उस बदलाव के साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि इस फॉर्मों के डेट को फिलहाल 5 दिन के लिए और ओपन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 17-17 दिन, 15-15 दिन बढ़ा करके और एक तरीके से बच्चों का शोषण किया जा रहा है कि 100 दिन फॉर्म। सबके मन में एक चीज़ ये आ गया है कि अब भर्तियाँ पूरी कब होंगी। ये बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि 2 मार्च लास्ट डेट है। 2 मार्च के बाद कम से कम आप लोग 10 दिन मान के चलिए, तो आप लोगों के संशोधन के हो जाएंगे। अब 10 दिन संशोधन के हो गए तो समझ लीजिए कि मार्च तो पूरा आप लोगों का चला गया। उसके बाद आता है अप्रैल। अब नर्सिंग ऑफिसर के लाखों फॉर्म आएंगे, करीब 1 लाख फॉर्म आएंगे। ठीक है, अब जब 1 लाख फॉर्म इसके आएंगे, फार्मासिस्ट के 25-30 हज़ार फॉर्म आएंगे, एएनएम के 15 से 17 हज़ार फॉर्म आ जाएंगे, सहायक रेडियोग्राफर के भी 5-7 हज़ार फॉर्म आ जाएंगे, इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन के 2-4-5 हज़ार। तो इतनी जो चीज़ें हैं इनके लिए ऐसा तो है नहीं कि सिफू कोई मंत्र मारेगा और सिफू लास्ट डेट जैसे हुई फॉर्म की उसके 10 दिन के बाद ही लिस्ट निकाल देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनको भी एक एक चीज़ों को करने में समय चाहिए होगा। फिर मान लीजिए 7860 भर्तियाँ होती हैं, उसका 1.5 गुना, नर्सिंग ऑफिसर की मैं बात कर लूँ, 1.5 गुना लगभग कितने हो गए, 12,000 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, अब 12,000 कैंडिडेट्स को ये तो है नहीं कि भाई हम तुम एक दिन में वेरिफिकेशन करा दोगे, 500 के हिसाब से भी कराओगे जयपुर में बुला करके,
तो 1 महीना तो इसकी वेरिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर का ले लेगा। फिर तुम ये कहोगे अब सब फार्मासिस्ट के लिए, या तो 5 भर्तियों के जो वेरिफिकेशंस हैं एक साथ हो। फिर क्या होगा, वेरिफिकेशंस में काफ़ी बच्चों को समस्या आएंगी, वो भागेंगे कोर्ट, मेरे को ओबीसी नहीं माना, मेरे को एमबीसी नहीं माना, मेरे को विधवा नहीं माना, मेरे को तलाकशुदा नहीं माना, मेरे को पीएच नहीं माना, मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन नहीं माना, वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें है ना बड़ा स्तर लेगा। वेरिफिकेशन के बाद महीनों भर तक बैठे रहेंगे कि फिर प्रोविजनल लिस्ट आएगी, एक प्रोविजनल नाम की लिस्ट होती है। प्रोविजनल लिस्ट पे 8-7 दिन आपत्तियां मांगी जाएंगी। फिर प्रोविजनल लिस्ट के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, उस पर आपत्तियां भी ले सकते हैं। फाइनल लिस्ट के बाद पोस्टिंग, उसमें महीनों खर्च देते हैं। तो ये पूरी कहानी है, क्या बताएं, किसी दिन विस्तृत चर्चा करूंगा इस पर। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कारण है वो हो सकता है एक्सपीरियंस लेटर्स को लेकर के हो सकता है कि पद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करने तक ये चीज़ें करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि इनके अलग मूड में कुछ अलग ही चल रहा हो। वो तो सुरेश नवल साहब ही बता सकते हैं। ट्विटर पर आप लोग जरूर ट्रेंड करिएगा। जो मैंने कल बताया था, आप लोगों ने हज़ारों ट्वीट किए। धन्यवाद आपका इसके लिए, आज भी लिखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।